सबको मैं उस जादुई छड़ी से खत्म कर दूंगा। और अब तो खूनी बाबा इस जादुई छड़ी को उठा के इन सबको खत्म कर देगा, क्योंकि वो छड़ी अब इससे 4 कदम दूर ही है। और फिर खूनी बाबा पीछे मुड़ता है और उस जादुई छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी आसमान से कोई चीज नीचे आने लगती है और वो सीधे खूनी बाबा के सामने आने लगती है। और खूनी बाबा दूर जाके गिरता है। अरे ये हथियार तो बाबा का है, इसका मतलब अब खूनी बाबा को बाबा से कोई नहीं बचा सकता। और बाबा एक धमाकेदार एंट्री के साथ वहां आ जाते हैं। आगे से ही लेकिन बाबा के आते ही खूनी बाबा भी उठकर खड़ा होने लगता है। और फिर खूनी बाबा उठता है और देखता है कि वहाँ पे तो बाबा आ चुके हैं। और बाबा को देखकर खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आता है और खूनी बाबा बाबा से बोलता है कि आगे तुम बड़ी देर से आए हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथियों का तो काम तमाम कर दिया है। तुमने ही बोला था ना इनको यहाँ आने के लिए, क्योंकि तुमको लगा था मेरी काली शक्तियाँ कब्रिस्तान के अंदर काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे तो काली शक्तियाँ इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बिना तुम्हारी छड़ी के ही तुम्हारे इन साथियों को चांद तारे दिखा दिए। और अब तुम्हारी बारी है मरने की, तो अब तुम तैयार हो जाओ मुझसे मार खाने के लिए। तभी वो सोचता है कि क्यों ना ये बाबा का हथियार ही उठा लिया जाए और फिर ये बाबा भी मुझसे लड़ नहीं पाएगा। इसके बाद वो भाग के बाबा की कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ता है और जैसे ही उसको उठाने की कोशिश करता है, उसको एक बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाके गिरता है। दोस्तों ये कुल्हाड़ी बाबा की है और इसको बाबा के अलावा कोई और नहीं उठा सकता, जब तक बाबा की इजाजत ना हो या वो कोई अच्छा इंसान ना हो। और फिर वो स्टॉर्म लेकर बाबा के हाथ में चला जाता है। इसके बाद खूनी बाबा फिर से उठकर खड़ा होता है। लगता है उसको बहुत तेज बिजली का झटका लगा है। और फिर खूनी बाबा बाबा से बोलता है कि लगता है ये तुम्हारे हथियार को मैं हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने काली शक्तियां प्राप्त कर ली है। लेकिन मुझे तुम्हें हराने के लिए किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको हराने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। और एक बार मैं तुम्हें हरा दूं, फिर तुम्हारे अंदर की शक्तियां भी मैं अपने अंदर डाल लूंगा और फिर ये तुम्हारा हथियार भी मेरा हो जाएगा। फिर मेरे पास काली शक्तियों के साथ साथ तुम्हारी छड़ी और तुम्हारा हथियार भी होगा। फिर मुझको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। खूनी बाबा इतना बोलता ही है, तब तक बाबा अपना स्टॉर्म ब्रेकर खूनी बाबा की तरफ फेंक देते हैं और स्टॉर्म ब्रेकर बहुत तेजी से खूनी बाबा की तरफ जाता है। लेकिन खूनी बाबा दूसरी तरफ कूदकर अपने आप को उस हमले से बचा लेता है। इसके बाद दोनों बाबा एक दूसरे की तरफ दौड़ लगा देते हैं और फिर खूनी बाबा और बाबा की हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे के हमले से बचते हैं, लेकिन तभी बाबा उसको किक मार देते हैं और खूनी बाबा पीछे हो जाता है। और फिर तभी बाबा खूनी बाबा को पकड़कर गिरा देते हैं और उसके ऊपर बैठकर उसके ऊपर भूसों की बारिश करना स्टार्ट कर देते हैं। बाबा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगता है आज बाबा खूनी बाबा को मार मार कर उसके मुंह से सारा खून निकाल देंगे और उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देंगे। लेकिन थोड़े ही देर बाद बाबा का हमला उन पे ही उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि खूनी बाबा एकदम से बाबा को उल्टा पलट देता है और फिर वो बाबा के ऊपर बैठ के बाबा के ऊपर और तेज तेज से मुक्कों की बारिश स्टार्ट कर देता है। लगता है खूनी बाबा अपनी बेइज्जती का बदला ऐसे ही निकालेगा। लेकिन तभी बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है और बाबा अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके खूनी बाबा को दूर फेंक देते हैं और उनके आसपास की बिजली की वजह से आसपास की जमीन टूट जाती है और सब तरफ पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं। लेकिन खूनी बाबा इस बार जादुई छड़ी के एकदम बाजू में जाके ही गिरा था और वो इस बार जादुई छड़ी उठा लेता है और तभी आसमान से खूनी बाबा का हैमर भी आ जाता है और वो आके सीधे बाबा को लगता है, जिसके कारण बाबा दूर जाके गिरते हैं। और ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। और तभी वो हैमर एकदम से खूनी बाबा के हाथ में चला जाता है और खूनी बाबा उसको पकड़कर उसको और जादुई छड़ी को साथ में हवा में करता है, जिसके कारण उसका एक्सट्रीम मोड भी ऑन हो जाता है। खूनी बाबा के पास अब जादुई छड़ी के साथ साथ उसका हैमर भी है और खूनी बाबा की छड़ी में तो काली शक्तियां भी है। इसका मतलब है कि अब खूनी बाबा को रोकना बाबा के लिए बहुत मुश्किल वाला काम होगा। और फिर बाबा उठकर खड़े होते हैं और खूनी बाबा को बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं। तभी खूनी बाबा बाबा से बोलता है कि ऐसे गुस्से से मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब मेरे पास ये जादुई छड़ी है जिसके अंदर काली शक्तियां हैं और उसके साथ साथ अब मेरे पास मेरा हैमर भी है, जिसका मतलब है तुम मेरे सामने अब एक छोटी सी चींटी के बराबर हो और मुझे उस चींटी को मसलने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ना तुम्हारा हथियार है और न ही तुम्हारे दोस्त जो तुम्हारी मदद कर सके। और मैंने तुम्हें पहले भी काली पहाड़ी पे हरा दिया था, वो भी बिना काली शक्तियों के। तो अब तो मेरे पास काली शक्तियां भी है, तो अब तैयार हो जाओ मरने के लिए और इस बार तो तुम्हें बचाने कोई भी नहीं आएगा। तभी बाबा का हथियार हवा में उड़ने लगता है
और वो रॉड के सामने जाता है और रॉड के अंदर वापस जान डाल देता है, जिसके कारण रॉड उठकर खड़ा हो जाता है और फिर वो स्टॉर्म ब्रेकर बाबा के हाथ में खुद आ जाता है। और तभी खूनी बाबा अपना हैमर बाबा की तरफ फेंक देता है और बाबा भी अपना स्टॉर्म ब्रेकर खूनी बाबा की तरफ फेंक देते हैं और इस बार वो और दोनों के आगे पीछे होने लगते हैं। तभी खूनी बाबा अपनी छोटी सी मदद से बाहर जिसके कारण वो बाबा को लेकिन बाबा उस हैमर को हवा में ही रोक लेते हैं। तभी खूनी बाबा के ऊपर 4 फायरबॉल फेंकता है और वो 4 ही फायरबॉल जाके बाबा को लगते हैं, लेकिन बाबा को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बाबा बस थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम मेरे इतने ताकतवर हमले कैसे रोक पा रहे हो? लगता है तुमने भी इन 5 महीने में घोर तपस्या करके अपनी शक्तियां बढ़ा ली है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसे रोकना है। वो तो छोटे छोटे फायरबॉल थे जो तुमने रोक लिए, लेकिन अब मैं काली शक्तियों का इस्तेमाल करके एक फायरबॉल बनाऊंगा जो इतना बड़ा होगा कि तुम उसको सपने में भी नहीं रोक पाओगे, क्योंकि काली शक्तियों को रोकना तो किसी के बस की बात नहीं है। तो अब तुम तैयार हो जाओ मेरा अगला हमला झेलने के लिए। और इतना बोलने के बाद खूनी बाबा एक बहुत बड़ा फायरबॉल बाबा की तरफ फेंकता है और वो सीधे जाके बाबा को लगता है। उसको बाबा रोक नहीं पाते और दूर जाके गिरते हैं। ये देखकर खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर बाबा उठकर खड़े होते हैं और इस बार तो बाबा का दिमाग खराब हो चुका है। और फिर बाबा और रॉड दोनों उछल के कब्रिस्तान के बाहर आते हैं और फिर वो दोनों मिलकर खूनी बाबा पे लेजर से अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी खूनी बाबा भी लेजर से उन दोनों पे अटैक कर देता है और इन तीनों के लेजर बीच में ही टकरा जाते हैं। बाबा और रॉड साथ मिलके भी खूनी बाबा के लेजर को नहीं हरा पा रहे हैं, क्योंकि खूनी बाबा लेजर सीधा अपने छड़ी में से निकाल रहा है जिसके अंदर काली शक्तियां भी हैं और इसीलिए बाबा और रॉड मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। अब बाबा और रॉड को कुछ करना होगा, नहीं तो अगर ये लेजर बाबा या रॉड को लगी तो दोनों का काम तमाम हो जाएगा। तभी रॉड बाबा से बोलता है कि बाबा हमको कुछ तो करना होगा, वरना ऐसा ही चलता रहा तो हमारी मौत पक्की है, क्योंकि हम लोग ज्यादा देर तक इस खूनी बाबा के लेजर को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो साथ ही साथ काली शक्तियां भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से उसका लेजर हम दोनों के लेजर से ज्यादा ताकतवर है और अब तो मेरी शक्तियों भी कम हो रही है। ज्यादा देर तक ये आइस लेजर नहीं निकाल पाऊंगा, इसलिए अब आपको ही कुछ करना होगा, वो भी जल्दी ही। तभी बाबा का स्टॉर्म ब्रेकर जमीन से निकलकर हवा में जाता है और गोल गोल घूमने लगता है और तभी वो स्टॉर्म ब्रेकर जाके सीधे खूनी बाबा को लगता है और खूनी बाबा जाके पीछे वाली पहाड़ी से टकराता है, लेकिन इसके बाद भी खूनी बाबा सही सलामत उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि काली शक्तियों ने उसको बचा लिया। और तभी रॉड बोलता है कि खूनी बाबा तुम्हें हम आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम अपनी हार मान लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा जिंदा बच के जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बाबा और मैं तुमको मिलके बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अभी भी हार मान लो और चुपचाप जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें ये बाबा की जादुई छड़ी वापस करनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो समझ जाना कि आज तुम्हारा खात्मा हम दोनों के हाथों होके रहेगा।